नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए, पशु परीक्षर एग्जाम हो, चाहे आपका सीईटी या पीटीटी या बीएसटीसी कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का शानदार मॉडल पेपर हम डेली रात को 9 बजे पढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है फिलहाल, ये राजस्थान जीके की 2222 प्रश्नों की सीरीज है और जिसमें भाग संख्या ये 10वां है। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को पूरा देखेंगे और वास्तव में पता करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। और इस जो प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए आपको, 2222 प्रश्नों की पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप मिल रही है आपको, कंटिन्यू हम जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो ज़रूर जो है विजिट करेंगे आप वेबसाइट को, और वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आज का पहला प्रश्न और कल का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 1942 का प्रथम जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मिर्ज़ा इस्माइल खान थे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और उस समय जो करने वाले यहाँ से प्रजामंडल की तरफ से करने वाले कौन थे? तो वो हस्ताक्षर करने वाले थे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री और मिस इस्माइल मिर्ज़ा के मध्य जो है ये समझौता हुआ था। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर होगा। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत भी मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे, ठीक है, जिन्हें क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों, सिक्का एलची नाम दिया गया था। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? नारायण जो है ना, ये राजसमंद में, यही गलत है आपका। अब कहाँ पे ये नारायणा? ये नारायणा अब दूदू में है दोस्तों। कहाँ पे? दूदू में है। और दादू पंथ की यहाँ पे पीठ है। किसकी है? दादू पंथ की पीठ है। ठीक है। रेण नागौर में, साबला ग्राम डूंगरपुर में, खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण लिख दीजिए या फिर, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑप्शन ए आपका असुमेलित था। वृहद और मध्यम उद्योग की सर्वाधिक इकाइयों वाले जिले कौन से? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, अलवर और जयपुर को लॉक करेंगे, अलवर और जयपुर को। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक किया है आपने। और अगला सवाल है कि मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, मलिर प्रिंट जो है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी को लॉक करें तो ये आपका बाड़मेर का पॉपुलर है मलिर प्रिंट। और इस मलिर प्रिंट में जो है ना, काले रंग का प्रयोग होता है, या फिर यूँ कह लीजिएगा कत्थई रंग का प्रयोग होता है। ठीक है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि लोक कलाओं के कमल पुष्प कहा जाता है। लोक कलाओं का कमल पुष्प जो है ना, किन्हें कहा जाता है? तो देवीलाल सामर को कहा जाता है। और दोस्तों, देवीलाल सामर, ये वही सामर है देवीलाल जो उदयपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? उदयपुर से। और इन्होंने एक स्थापना करी थी भारतीय लोक कला मंडल की, है ना, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी थी। कहाँ पे? उदयपुर में करी। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति दोस्तों कब जारी की गई? देखो, आपको खनिज नीति का सवाल पूछा जा सकता है। सड़क नीति है, जैसे पर्यावरण नीति है, वन नीति एक ही बात हो गई। ठीक है। ऊर्जा नीतियाँ हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नीति, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, फिलहाल हम बात करेंगे खनिज नीति की। तो खनिज नीति जो है ना, 12 जनवरी 2015 को जारी हुई थी, लागू हुई थी। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। लेकिन जब बात करें कि प्रथम नीति जो है ना, खनिज की प्रथम नीति जो है, ये कब हुई थी? 1978 में। क्लियर है? तो खनिज नीति अभी लेटेस्ट जो है 2015 में, और पहली बार 1978 में। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से गलत है। निम्न में से गलत है। अलख्या संप्रदाय स्वामी लालगिरी जी, ये सही बात है। गुदर संप्रदाय संतदास जी, नवल संप्रदाय नवलदास जी, राजाराम संप्रदाय संत हरिराम जी, ये गलत है। दोस्तों, राजाराम संप्रदाय की स्थापना या फिर प्रवर्तक रहे थे तो राजाराम जी ही रहे थे, जिन्होंने पर्यावरण बचाव का जो है उपदेश दिया था, हरे वृक्षों को नहीं काटने का उपदेश दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है असंगत था, आपने कर लिया सही। अगला सवाल है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? इनमें से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, देखो, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहा जाता है, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है, वागड़ की मीरा लक्ष्मी कुमारी छुंडावत को नहीं, बल्कि वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बुचकला शिलालेख किस जिले में मिला है? बुचकला शिलालेख जो है ये किस जिले में मिला? तो याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बुचकला शिलालेख जो है आपके जोधपुर में मिला। ऑप्शन डी। अब कब का है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो फिर 815 का है। कब का है भैया? 815 ईस्वी का है। जोधपुर ज़िले में बिलाड़ा के पास में ही मिला, तो ये जोधपुर ग्रामीण आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर तो होगा ही।
अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का शिल्प ग्राम कौन सा है, बताइए जरा जल्दी से बताइए। अच्छा शानदार सवाल है। देखो जवाहर कला केंद्र भी है, पाल ग्राम भी है, हवाला ग्राम भी, तीनों के तीनों शिल्प ग्राम है, वैसे शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में, पाल ग्राम जोधपुर में, हवाला ग्राम उदयपुर में। अगला सवाल स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं है। देखो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की बात करें, करौली प्रजामंडल की स्थापना की बात करें, जैसलमेर है, अलवर है, तो यहाँ पे हमने देखा कि गोकुल भाई भट्ट सही है, करौली से त्रिलोकचंद माथुर सही है, जैसलमेर से मीठालाल व्यास सही है, लेकिन अलवर से लादाराम व्यास गलत है। अलवर की बात करें दोस्तों, एक तो शर्मा जी थे, एक मोदी जी थे। हमने कई बार बात करी कि भाई एक तो हरिनारायण शर्मा थे और एक जो थे कुंज बिहारी मोदी, इन्होंने 1938 में इसकी स्थापना करी थी अलवर की। ठीक है, बाकी अगला सवाल देखो, सिरोही प्रजामंडल ऐसा है जहाँ इसकी स्थापना बाहर हुई थी और वापस पुनः जो है राजस्थान हुई थी, पहले बम्बई में हुई थी फिर राजस्थान में। पंचेड़ा नामक लोकगीत जो है, ये लोकप्रिय गीत है, ये किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है या फिर लिखा गया, तो याद रखना दोस्तों माणिकलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और भी जैसे एक और है सपनों आयो, क्या है, सपनों आयो, तो सपनों आयो जो है ना वो है आपके हीरेलाल शास्त्री जी का, हीरेलाल शास्त्री का सपनों आयो। ठीक है, और एक प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, और माणिकलाल वर्मा का पंचीड़ा है, ये याद रखना है आपको। और एक डंकेरी छोट जो है ना वो जयनारायण व्यास के द्वारा लिखा गया। तो काफ़ी सारे। राजस्थान में नांदशा का शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ, राजस्थान में नांदशा का जो शिलालेख है दोस्तों ये आपके भीलवाड़ा में प्राप्त हुआ, 168 ईस्वी का है, याद रखना इतना पुराना है। और स्थापना इसकी जो करी थी वो सोम ने करी थी। किसने करी थी, सोम ने। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। और अगला सवाल है, पताका, त्रिशूल, छत्र और छंवर और किरणियाँ चित्र किस महाराजा के सोने के सिक्कों पर अंकित होते थे, तो याद रखना ये महाराजा डूंगर सिंह की बात है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और इनके चांदी के सिक्कों पर भी यही चित्र अंकित थे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था। आलागिरा कारीगरी सर्वाधिक किस जिले की पॉपुलर है, आलागिरा दोस्तों बीकानेर जिले की पॉपुलर है। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर होगा। हालांकि आलागिरा में होता क्या है कि पत्थर और चूने की दीवारों पर चूने और कली की आकर्षक चित्रकारी की जाती है ना, चूने और कली की दीवारों पर, तो वही है जो आलागिरा कहलाता है। अगला सवाल है, खुमान रासो ग्रंथ में किसका वर्णन देखने को मिलता है, खुमान रासो में हमें मेवाड़ राजवंश का वर्णन देखने को मिलता है। दलपत विजय ने इसकी रचना करी थी, किसने, दलपत विजय ने, पिंगल भाषा में लिखा हुआ है, मेवाड़ का वर्णन है। अगला सवाल देखिए, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। अभी तक आपको पता नहीं चला कि किसके बारे में। मालव जनपद का प्रमुख स्थान था, तो फिर जाहिर सी बात है नगर को लॉक कर देंगे। नगर दोस्तों, एक तो नगरी जो है सभ्यता वो तो है चित्तौड़ में, और नगर जो है वो टोंक में। ठीक है, तो ये जो है नगर, ये खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी, और मालव जनपद का प्रमुख स्थान भी था। यहाँ पे तांबे के सिक्के भी मिले हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के जो है नलियासर, बैराठ और नगरी में प्राप्त हुए। नलियासर जयपुर में, और बैराठ भी वैसे अब कोटपुतली बैरोड में है। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी को लॉक करेंगे। ठीक है, राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है, तो दोस्तों याद रखना है आपको, जाखम परियोजना को लॉक कर देंगे। किसको, जाखम परियोजना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, 1936 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें चिरंजीलाल मिश्र नहीं है बिल्कुल, सॉरी, हीरालाल शास्त्री भी संबंधित है, अचलेश्वर प्रसाद ये संबंधित नहीं, ये मारवाड़ से जुड़े हुए थे, है ना, मारवाड़ से। हालांकि कपूरचंद पाटनी यहाँ के अध्यक्ष रहे हुए हैं, चिरंजीलाल मिश्र भी रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ में था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण करा था, और उस समय अमीर खुसरो उसके साथ में था। तो ऑप्शन जो है लॉक करेंगे। और 11 जुलाई 1303 को जो है क्या करा था, यहाँ पे जो है कर दिया था आक्रमण। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन ये एक प्रकार का हम कहें तो एक पत्रिका थी, और ये जो लिखा था माणिकलाल वर्मा ने लिखा था। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है
कि भक्त कवि दुर्लभ का कार्यक्षेत्र रहा था। भक्त कवि दुर्लभ एक संत हुए थे और इनका कार्यक्षेत्र जो रहा था वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसी साइड का रहा था, दक्षिणी राजस्थान का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये कृष्ण भक्त थे दोस्तों, और इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और अगला सवाल है कि भाई फेल्सपार के उत्पादक जिले कौन से? इनमें से फेल्सपार के उत्पादक जिलों की बात हो रही है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, ये सारे के सारे जिले फेल्सपार के उत्पादक है। और इसके साथ साथ में उदयपुर और सलूम्बर है जैसे, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं तो आपका ब्यावर भी है। ये जो ज़िले हैं इसके साथ में आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे भी ये हमें फेल्सपार देखने को मिल जाता है। राजस्थान से प्राप्त प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं या क्या कहलाए? तो आहत सिक्के कहलाए दोस्तों। कैसे? आहत सिक्के। आहत सिक्कों को पंचमार्क मुद्राओं का नाम भी दिया गया, हालांकि ये 5वीं सदी से ही शुरू हो गए थे भारत में, महाजनपद काल में ही इसका जो है प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, किन महलों का निर्माण कर्ण सिंह ने 1622 में प्रारंभ करवा दिया था और जगत सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था? तो दोस्तों ये उदयपुर में है, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि महाराणाओं ने अगर निर्माण कराया तो फिर मेवाड़ में ही करवाया होगा, है ना। तो बिल्कुल जग निवास पैलेस करें या जग मंदिर? जग मंदिर पैलेस दोस्तों कर्ण सिंह ने शुरुआत करवाई, जग मंदिर, है ना। जग मंदिर पैलेस की शुरुआत कर्ण सिंह ने करवाई और पूर्ण किसने करा? जगत सिंह ने पूर्ण करा इसको, ठीक है। और पिछोला झील के अंदर बने हुए, पिछोला झील के अंदर एक तो जग निवास पैलेस है और एक जग मंदिर पैलेस, ये दोनों है। हालांकि ऑप्शन डी हमारा फिलहाल के लिए सही होगा। इनमें से कोयले की किस्म नहीं है, इसको आप इग्नोर करेंगे। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन जो है शाखा कौन सी है दोस्तों? तो शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन जो है वो नाडोल को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन ए को। शाकंभरी से अगर निकली है तो नाडोल, मतलब शाकंभरी के बाद में नाडोल में चौहानों की स्थापना हुई थी, ठीक है। और याद रखना लाखन सिंह जिसका नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण ने 960 में शाकंभरी छोड़कर नाडोल में चौहान वंश की नींव डाली थी, याद रखना, ठीक है। बाकी रणथंभौर में गोविंदराज, सिरोही में देवड़ा चौहान, ठीक है। और अगला सवाल, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? और इसका आंसर बताने से पहले आप सभी को बधाई दोस्तों, 400 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं डेली तो आपको बता दूं 2200 प्रश्नों की सीरीज है जिसमें से हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे आप शुरू से जुड़े थे वैसे ही आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो वास्तव में आपके ये 2222 प्रश्नों वाली सीरीज़ जो आप पूरी देख पाएंगे, उस समय आपको PDF नोट्स भी फ्री मिलेगी कंप्लीट एक साथ में। और अभी तो आपको डेली दी ही जा रही है वेबसाइट पर, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अटपटी पगड़ी मेवाड़ की पॉपुलर है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता? तो चौमुआगढ़ किले को जाना जाता। चौमू जो है आपके जयपुर ग्रामीण में है और ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखना दोस्तों। और झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण जो है ना 1838 करें या 1600 करें? आप कहेंगे सर 1838 को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। ब्रिटिश सरकार ने 1838 में इसको अलग कर दिया गया था। कोटा के दीवान थे जिनका नाम था झाला मदन सिंह, मदन सिंह को कोटा से अलग करके झालावाड़ की पृथक रियासत जो है पकड़ा दी थी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा भी स्थित है? तो ऐसे में आप राइट करेंगे जालोर का किला, जालोर किले में मलिक शाह का मकबरा भी बना हुआ है। अगला सवाल है, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिसने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मूलचंद को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? मूलचंद को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो कौन सी जागीर को चुनेंगे या किस गढ़ को चुनेंगे? तो गढ़ चुनेंगे भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। भैंसरोडगढ़ आपके चित्तौड़ में है। भैंसरोडगढ़ में दोस्तों किला भी बना हुआ है भैंसरोडगढ़ नाम से, वो जिसे हम कौन सा किला कहते हैं? जलदुर्ग कहते हैं, ठीक है। ओके सर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो याद रखना साहिब राम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था। तो चंद्रबरदाई था, जनार्दन भी था, जयनक भी था, लेकिन सोमदेव नहीं था। सोमदेव जो थे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय था, विग्रहराज चतुर्थ के समय था। ठीक है, तो सोमदेव ने क्या लिखा था, ललित विग्रहराज लिखा था, आपको याद हो तो ललित विग्रहराज लिखा था। तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। वैसे ये साइंस का क्वेश्चन है भैया, इसको इग्नोर करेंगे हम। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया था। तो चित्तौड़ के बाद में अपनी राजधानी अगर बनाया था तो वो कुंभलगढ़ को ही बनाया था दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है गोगुंदा, फिर है जो चावंड को बनाया था लास्ट में आखिरी। और उसे हम कह सकते हैं कि वो जो थी राजधानी, वो राजधानी थी एक आपातकालीन राजधानी। अगला सवाल देखिए कि कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वो है जोधपुर का छोखा महल, जोधपुर का छोखा महल। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। निम्न में ऐसे सही युग्म नहीं है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जो है ना बूंदी में स्थित है, बिल्कुल सही है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में, सीता माता अभ्यारण्य कोटा गलत है, कुंभलगढ़ वन राजसमंद पाली ठीक बात है। लेकिन सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ पे, प्रतापगढ़ में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है और उदयपुर में भी फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में और प्रतापगढ़ में मोस्टली। दोस्तों उड़न गिलहरी यहाँ की पॉपुलर है, सौ सिंगा चीतल की मातृभूमि जैसे कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य जो कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। लव कुश नामक 2 झरने भी यहीं पे बने हुए हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है। इनमें से क्या जो है चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, शिला देवी माता का मंदिर। और यहाँ पे और भी है, जैसे देखो विजय स्तंभ है, कुंभा महल है, कालिका माता मंदिर, ये 3 तो है ही है। शिला देवी माता का मंदिर जयपुर में, वैसे आप सभी को पता है। तो यहाँ पे ये 3 के साथ में गोरा बादल महल है, रानी पद्मिनी का महल भी है, फतेह प्रकाश महल भी है, नवल का बुर्ज भी है, बहुत सारे। अगला सवाल है पद्मिनी महल भी है। ठीक है, हाँ पढ़ लिया ना, बिल्कुल। तो अगला सवाल है कि भाई ये कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करता हूं दोस्तों, आप देते हैं या नहीं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपकी आज की क्लास दोस्तों फिनिश होती है यहीं पे। और ये जो आपके नंबर है आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर, अपना नाम व ज़िला लिखकर, नाम व खुद का नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर करें मैसेज, और ग्रुप में ऐड करेंगे तो ग्रुप में भी एक्टिव रहना होगा आपको। एक्टिव क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF नोट्स और क्लासेस की जो है नोटिफिकेशन भी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।